मुश्किल पिचों पर रन बनाना अच्छा लगता है, और अगर खिलाड़ी को अपने प्रतिभा पर पूरा यकीन और भरोसा होगा तो उसको अच्छा लगता है। पाटा पिचों पर रन बनाना उतना मज़ेदार नहीं होता है जब पिच थोड़ी बाउंसी ट्रैक हो। तो कितना बुरा लगता है कि जब आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो बड़ा पर्सनल हो जाता है, आप पर्सनली आप पे अटैक करते हैं, कुछ ऐसी अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या सुना, तो हमारी तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे कप्तान ही अच्छे हैं, हमारी टीम ही पूरी अच्छी है। तो उस टीम में रहना, और उसमें टीम में रहकर नहीं, हमें वहाँ 12th मैन रहकर भी ड्रेसिंग रूम में रहना बहुत अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और पहली बार जम्मू कश्मीर में 70 साल में उन्होंने टनल के पार ही पसंद किया कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको मैं विश्वास देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बाइट मौजूद रहेगी, और जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, जम्मू का मुख्यमंत्री होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा हिंदू होगा, मुसलमान होगा, कौन होगा, जम्मू का मुख्यमंत्री होगा। और जो हमारे नेताओं ने नारा लगाया है कि अब की बार 50 के पार। आज हमारे साथ एक खास बातचीत में जुड़ गए हैं इश्तियाक वानी साहब, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी मोर्चा के, साथ ही साथ एक्स स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं बीजेपी के, और उस टाइम भाजपा ज्वाइन की थी 94 की अगर हम बात करें, जब भाजपा का इतना इन्फ्लुएंस जो था जम्मू कश्मीर में हमें देखने को नहीं मिलता था। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। सर, अगर हम बात करें 94 की, आज से कितने साल पहले जब आपने भाजपा ज्वाइन की थी, तो तब भाजपा का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था यहाँ पर। तो क्या रीजन था कि आपको लगा कि मुझे भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए, और कितना क्रिटिसिज्म था जो आपने फेस किया उस टाइम? क्रिटिसिज्म सोचकर तो मैंने ज्वाइन किया नहीं था, ये मुझे मालूम था कि ये पेड़ जो है फलदार है, ये एक दिन ज़रूर फल देगा। तो इसलिए वो सोचकर, और अटल जी के हम बड़े प्रशंसक रहे हैं और उनके वक्त भी रहे, तो वो सोचकर हमने पार्टी ज्वाइन की और अच्छा सफ़र किया आज तक। तो बीच में कभी सोचा नहीं कि किसी दूसरी पार्टी में जाओ? वो कभी ना सोच आई, ना कभी आएगी। तो अगर आपकी फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली किस पार्टी से ताल्लुक रखती थी? असल में मेरे पापा कांग्रेसी थे, बट वो लाल बहादुर शास्त्री वाले कांग्रेसी थे। तो जब कांग्रेस का आपने हाल खुद भी देखा होगा, तो उस विषय पर मैं बात करूंगा नहीं। तो वो मेरे फादर के कांग्रेस में होने का एक अलग रीज़न रहा होगा, और मेरा भारतीय जनता पार्टी में जो सफ़र है, मेरा अलग से सफ़र है। तो जब आपने भाजपा ज्वाइन की होगी, काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा, बहुत सी आपको जो प्रॉब्लम्स है फिजिकली भी फेस करनी पड़ी, तो की होंगी आपने? मुश्किल पिचों पर रन बनाना अच्छा लगता है, और अगर खिलाड़ी को अपने प्रतिभा पर पूरा यकीन और भरोसा होगा तो उसको अच्छा लगता है। पाटा पिचों पर रन बनाना उतना मज़ेदार नहीं होता है जब पिच थोड़ी बाउंसी ट्रैक हो, थोड़ा अनइवन हो, तो जो खिलाड़ी को उसी में मज़ा आता है ज़्यादा खेलने में। हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा सफ़र हमें बताएं, जब आपने ज्वाइन किया था अभी तक क्या उतार चढ़ाव रहे आपके लाइफ में? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी लोगों को प्यार मिलता है, तो मुझे भी बेपनाह मिला और बेहद मिला। तो उसी प्यार के बिना पर आज तक खड़े हैं, और अभी भी प्यार मिल रहा है। असल में मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि उस दिन भी मेरी यही सोच थी कि मैं आवाम के लिए पॉलिटिक्स में मैंने कदम रखा, और आज भी मैंने कौमी मफाद को ही ज़्यादा तरजीह देता हूँ राजनीति में। तो कितना बुरा लगता है कि जब आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो बड़ा पर्सनल हो जाता है, आप पर्सनली आप पे अटैक करते हैं, कुछ ऐसी अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते होंगे? करते हैं, बट उन पर हम उतना ध्यान देते नहीं, हम विकास पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे जो कप्तान है ना, उन पर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है। तो उसी क्रिटिसिज्म के बिना पर आपने देखा होगा कि इस वक्त अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या सुना, तो हमारी तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे कप्तान ही अच्छे हैं, हमारी टीम ही पूरी अच्छी है। तो उस टीम में रहना, और उसमें टीम में रहकर नहीं, हमें वहाँ 12th मैन रहकर भी ड्रेसिंग रूम में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा।
सर अगर हम बात करें जैसे डिलिमिटेशन की जो भी आई थी, उन्होंने जो भी अपना प्रपोजल रखा, उसके बाद जो रिपोर्ट उन्होंने बताया था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि जम्मू के साथ जस्टिस कर दिया, कश्मीर के साथ इनजस्टिस हो गया। क्या स्टैंड रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे चीफ जस्टिस रिटायर रंजन जी हैं, उन्होंने वो तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर तो नहीं चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अपना स्टैंड है। तो ये जो आपने कहा कि जम्मू के साथ अच्छा हुआ कश्मीर, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए ये सीटें बढ़ी हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर का कोई मामला ही नहीं है कि जम्मू के साथ अच्छा हुआ कश्मीर के साथ भेदभाव हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उनको लगा होगा कि कहाँ पर ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ के लिए उन्होंने वो सीटें अगर बढ़ाई होंगी तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं और बेसिकली कश्मीर बेस्ड पार्टी हैं जो ये कहती हैं कि जो भाजपा है वो रिलीजियस जो है पॉलिटिक्स खेलती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। नहीं, उनके पास सॉरी, उनके पास ऐसा कोई एजेंडा है नहीं। अगर ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, क्योंकि एक ही समुदाय के वोट लेकर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। आप देखिए आजकल भी यूपी में जो चुनाव हो रहे हैं, देखिए किस तरीके से हजारों लाखों मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब उनको पता लग गया कि जिस तरीके से कांग्रेस या यहाँ के रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जमातें हैं, वो लोगों को बहला फुसला के, रिलीजियस ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वो पहले वोट लेते थे। अब लोग समझ गए हैं कि हमें विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए। तो इसीलिए आज लोगों ने, आजकल भी मैं देखता हूँ डोडा से हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग सैकड़ों तादाद में आकर माननीय रविंदर रैना जी के पास ज्वाइन कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए वहाँ जो हमारे नेता हैं, वहाँ हमारे इलाके के, ख्वाह वो सुनील शर्मा जी हैं या शक्ति परिहार जी हैं या दिलीप सिंह परिहार जी हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, तो इन्होंने 70 साल राजनीति की, तो वो काम वो कर नहीं पाए थे जो उन्होंने छोटे से समय में वहाँ ये एक रोड इन्होंने एक बार आज़ाद साहब के टाइम पर, वो चीफ मिनिस्टर थे, कुलडोडा से भद्रवा तक बनाई और ब्लैक टॉप किया था सिर्फ। तो उसी को गिनते जाते थे कि रोड पर ब्लैक टॉपिंग हुई। तो हमारे विधायकों ने वहाँ पर, आप अंदाज़ा कीजिए कि किश्तवाड़ में हमारे जो यहाँ के नेता हमारे इस समय सुनील शर्मा जी, उन्होंने एयरपोर्ट तक वहाँ दिए। उन्होंने कभी उस चीज़ की चर्चा नहीं की मार्केट में आकर कि मैंने ये किया, इतने प्रोजेक्ट लाए। वो करना पड़ता है राजनीति के लिए। या हमारे डोडा के विधायक रहे शक्ति परिहार जी, वो एक ब्रिज नहीं बना पाए थे, तो उन्होंने 4 ब्रिजेस अपने छोटे से टाइम में उस दरियाई चिनाब पर खड़े कराए। तो हम काम के लिए, हम काम के बिना पर लोगों को वोट नहीं मांगते हैं। जो असली नेता होता है ना, वो लोगों से वोट मांगता नहीं है, वोट लोग काम को देते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे, आगे जो समय आएगा, कितने लोगों का प्यार और समर्थन। पहले बोलते थे कि ये एक ही समाज के लोगों का वोट लेते हैं, तो आज हमें बड़ी खुशी होती है, बड़े हम संतुष्ट हैं कि जिस तरह सभी वर्गों के लोग आकर समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। जैसे मोदी जी ने गुज्जर बकरवालों के लिए जम्मू कश्मीर में आज तक 70 साल कभी सोचा नहीं था, तो आज आपके सामने, आप पत्रकार हैं, जर्नलिज्म को आप अच्छे से जानते होंगे, तो आपको खुद ही मालूम होगा कि आज देखिए आज कितने खूबसूरत तरीके से उन लोगों के लिए जिनको कभी कोई पूछता नहीं था, तो उनके लिए इतना बढ़िया काम हो रहा है। इनके अपने नेता, इनके कद्दावर नेता क्यों पार्टियां छोड़ कर आगे? उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी की ही ड्राइविंग सीट जो है वो सेफ ड्राइविंग सीट है। हालांकि बड़े बड़े नेता, बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैं नाम भी ले सकता हूँ, हमारे माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी जैसे, और बहुत सारे ऐसे नेता जिनको ये लगा कि वो सिर्फ जाति मफाद के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने कौमी मफाद देखा कि वो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, तो तभी उन्होंने, वोटर तो भागा ही हुआ है इनसे, इनके पास नेताओं ने भी रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि ये सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। फारूक साहब अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए, मुफ्ती साहब अपनी बेटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, यहाँ मोदी जी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सभी लोग ये सोचकर बड़े खुश होते हैं।
सर जो बाकी की अगर हम बात करें, जो ऑपोजिशन है उनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ रिबन काटने का काम कर रही है। जो मेन जो चीज़ें हैं वो हमने इंट्रोड्यूस की हुई हैं, हमने वो चीज़ें लाई हैं। अगर एम्स की बात करें या हाईवेज की बात करें तो वो हमने काम स्टार्ट करवाए थे। अब ये सिर्फ रिबन काटने का नहीं काम नहीं, है। इन्होंने काम किए थे। इन्होंने क्रिकेट स्कैम किए, घोटाले किए, जमीनों के घोटाले किए। इन्होंने कागज पर ये काम करते थे, जमीन पर मोदी जी, नितिन गडकरी जी आज कर रहे हैं। मैं अक्सर आजकल इंटरव्यूज में बोलता हूं कि आप देखिए नितिन गडकरी जी का जो विकास का एक मॉडल है पूरे देश में, कितनी प्रशंसा हो रही है। तो कहां पर ये रिबन हम काटने जा रहे हैं? हमारे यहाँ से हमारे डोडा में आप देखिए, पुल डोडा से किश्तवाड़ तक 6 महीने में इतना काम हुआ जो ये कभी 60 साल में भी नहीं कर पाए थे। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ हमारे देहरादून से फ्लाइटों में लोग जाते थे दिल्ली, उनको कितना खर्चा होता था फ्लाइट में। आज 2 घंटे में आप सफर कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि इनके पास करने की वो क्षमता है। तो उनके पास बोलने की क्षमता थी, वो कुछ नहीं कर पाए थे। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को बोल सकता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी विकास 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 के लिए राजनीति करते हैं। यहां और कोई एजेंडा नहीं है, यहां एक ही एजेंडा है, एम्स आपका, यहां आपका IIT यहाँ नगरोटा में जो बन रहा है, कश्मीर में बन रहा है, हमारे इतने रोड्स बन रहे हैं, इतने टनल्स बन रहे हैं। हमारे डोडा में हमें यहाँ से 10 घंटे लगते थे डोडा जाने में, आज मैं 3.5 घंटे में जाता हूँ। हमारे पुलडोडा से किश्तवाड़ तक जो रोड बन रही है वो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ इतने एक्सीडेंट होते थे, अब वहाँ पे टनल बन रहे हैं। वो टनल हमने 3 महीनों में इतने तैयार किए कि ये 30 साल में भी नहीं वो सोच सकते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी तिजोरी का ख्याल रखना होता था। आवाम को इनके साथ कोई लेना देना तब भी नहीं होता था, आज भी नहीं है। वानी साहब, जैसे कि आप डोडा से ताल्लुक रखते हैं, तो जैसे कि SC ST की असेंबली सीट रिजर्वेशन की जो बात है वो चल रही है, तो जो बाकी ऑपोजिशन है वो काफ़ी इसको अपोज भी कर रही है। वो जो 70 साल में नहीं दे पाई, या भाजपा सरकार अगर उन्हें दे रही, तो आपकी क्या थिंकिंग है पर्सनली कि क्यों ऑपोजिशन? वो हम नहीं दे रहे, वो भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन नहीं कर रही, वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, वो उनको लगा कि कहाँ पे भेदभाव हुआ, कैसे हो रहा था, वो इन्होंने किया। तो तभी कुछ तो बात रही होगी कि इनके बड़े बड़े नेता इनसे निकल गए, कुछ तो बात रही होगी कि तभी ऐसी बातें हुई। तो वो हमारे अगर नरेंद्र मोदी जी के कैंप में आ गए तो वो उनको नहीं संतुष्ट कर पाए, तो वोटरों को वो क्या संतुष्ट कर पाएंगे? तो शायद ये रीजन है कि कश्मीर बेस्ड जो कुछ नेता है वो ये कहते हैं कि ये जो कमीशन है ये भी भाजपा का ही है, क्योंकि भाजपा का ही बोलबाला जो है हर जगह बजता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ एक सिस्टम है इस मुल्क का, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार चला, जम्मू कश्मीर में थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ LG शासन है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, LG साहब भी तो भाजपा से ही ताल्लुक है। नहीं, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता थोड़ी है। वो इस समय जो यहाँ लेकिन का रूट्स तो उन्हीं के साथ जुड़ी नहीं, रूट्स तो कहीं ना कहीं तो जुड़े ही होते हैं ना। तो हमने उनके रूट्स के अगर आप बात करेंगे ना, तो आप पता कीजिए जरा उनके रूट्स कहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो हम पर ये कभी कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जरा वो थोड़ा सा इतिहास में पीछे चले जाएं, वो चले जाएं। ये जो बीज बोया है ना, ये 1987 में किन्हों ने बोया है, जो अभी भी लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है रास्तों में। तो वो किन्हों ने बीज बोया था, कैसे बोया था, और हम उसको कैसे साफ कर रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश है, वो अपने परिवार के बच्चों को एस्टैब्लिश करने की फिराक में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के, नौजवानों के यहाँ विकास के लिए यहाँ प्रतिबद्ध है, और हम रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, वो अमित शाह जी को देख रहे हैं, वो राजनाथ सिंह जी को देख रहे हैं, वो नितिन गडकरी जी को देख रहे हैं। मैं नाम लेता जाऊं तो फिर बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त बनेगी। वो देख रहे हैं कि हमारे विकास के लिए कौन आगे आ रहे हैं। कभी आपने पहले देखा था कि यहाँ के बच्चों को आगे जाने देते थे? आज आप किसी भी फील्ड में देखिए, आप क्रिकेट में देखिए, यहाँ सब्जी बेचता है एक, उसी कांग्रेस के ऑफिस के नीचे कई सालों से, 25 साल से रेडी लगाते हैं। आज उनका बच्चा इमरान मलिक, वो आज वहाँ सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको रिटेन किया, बहुत बड़ी बात है।
उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को रिटेन नहीं किया, मगर अब्दुल समद को किया, उमरान मलिक को किया। तो ऐसे ही हम उन बच्चों को देख देख कर, यहाँ के सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको तड़पन होगी वो हम कुछ करते, ये अपने बच्चों को आगे निकालते थे तो टैलेंट पीछे रहता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब उमरान मलिक और अब्दुल समद भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि वो तभी मुमकिन हुआ जब नरेंद्र मोदी जी उस सीट पर आगे जिस सीट पर वो बैठे हैं। बात करें रविंदर राणा की, जो बीजेपी यूटी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि सूर्य नमस्कार को लेकर एक काफी कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई थी, जिसमें से बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि रिलीजियस सेंटीमेंट जो है हर्ट हुए हैं। आपको क्या लगता है? उन्होंने नहीं वो उसमें राजनीति की थी, राजनीति बाद में वहां पे किन्होंने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उन जगहों पर रिलीजियस ब्लैकमेलिंग वो कर रहे थे, उनकी प्रवक्ता कर रही थी, उन चीजों को बीच में नहीं लाना है। देखिए रविंदर रैना जी ने अगर ये कहा कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद को मोहब्बत करता हूं, तो उससे क्या वो अच्छा बोलेंगे, तब भी वो उन पर अटैक करते हैं। तो कभी उन्होंने जब कुछ बोला ही नहीं होता है तो उसमें क्या बुरी बात है? जो रिलीजियस ब्लैकमेलिंग हो रही थी वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता कर रही थी, उस चीज को वो कहां ला रहे थे? उनको मालूम है हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, वो उस बात को बीच में ला रहे थे। नहीं तो उस बात को तो करना ही नहीं है, हमने तो यहाँ डेवलपमेंट की बातें करनी है, हमने यहाँ विकास की बातें करनी है, हमने यहाँ शिक्षा की बात करनी है। तो उन बातों को लेकर वो रिलीजियस ब्लैकमेलिंग कर रही थी। मैं सुन रहा था उनके इंटरव्यू को, मैं सुन रहा था, बड़ी पीड़ा हो रही थी मुझे कि वो किस तरीके से बोल रही थी कि वो बदकिरदार लफ्ज जो इस्तेमाल किया था उन्होंने हमारे काबिल एहतराम रविंदर रैना जी पर, वो शब्द कभी आदमी बोल ही नहीं सकता है। और बहुत सारे लोगों ने उनका, किसी रिलीजियस आदमी को मैंने नहीं देखा, किसी मुफ्ती को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई बात की होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता ने वो बात की थी। बुखारी साहब ने भी कहा था कि अगर मुझे कोई ऐसे कहेगा तो मैं कभी नहीं। उनको कौन बोल रहा है? हाँ। किसने उनको बोला? नहीं, किसने उनको बोला? किसने उनको बोला कि आप जाकर सूर्य नमस्कार करो सुबह उठकर? वो एक एक्सरसाइज है, किसी ने किसी को नहीं बोला। वो ऐसे ही उस बात को हवा और तूल दे रहे थे, उनके पास कुछ नहीं ना है। बुखारी साहब भी बोल रहे थे कि मैंने एक नया लफ्ज सुना आजकल कि मैं प्रैक्टिसिंग, कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं उतना नहीं बोल सकता हूं कि वो, क्योंकि मैं एक हिंदी देश का रहने वाला हूं। आई कैन नॉट असेंबल द वर्ड डिलीवर करने के लिए। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज के, वो कौन उनको रोक रहा है, कौन उनको रोक रहा है? वो बोल रहे हैं। और एक लेडी मैंने देखी, वो कुछ ऐसे बोल रही थी, तो वो मुझे अजीब सा लग रहा था कि क्या बोल रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास विकास, खुशहाली और तरक्की है, बहुत कुछ है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, करीब आइए। ये आपको इस नल के करीब इसलिए नहीं आने देते हैं, इनको मालूम है कि यहाँ आपको शुद्ध प्योरिट, जैसे हेमा मालिनी जी ऐड देती है ना, प्योर पानी मिलेगा आपको यहाँ पे, तो इसलिए वो उनको नजदीक आने नहीं देते। उनको मालूम है कि हमने इनको गाढ़ा पानी पिला के इनका पेट खराब करना है। उन्हीं के क्लिनिक हैं, फिर इनके पेट खराब हो जाएंगे तो इन्होंने हमारे ही क्लिनिकों में आना है, तो उनके क्लिनिक भी चलते रहेंगे। और उनका वो गंदा प्योरिट बेचने वाला जो सिस्टम है, ये प्योर सिस्टम है यहाँ पे। इस जमात में रहकर आपको, मैं कोई जाती मफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं। मैंने देखा कि यहाँ कौमी मफाद की बातें होती हैं, इसीलिए मेरा जो 27-28 साल का सफर है बहुत सुंदर। और मैं जवानों को अपील करता हूं कि आप बाकी चीजों को छोड़कर आइए, इस जमात के साथ जुड़िए। आने वाला जो समय है आपका है, आप ही ने इसको चलाना है, आप ही का सिस्टम है। वो समझ गए हैं, मैं देख रहा हूं। मैंने देखा कल भी सैकड़ों बच्चे आकर रविंदर रैना जी के पास, हमारे डोडा से बड़े इज्जतदार लोग, बड़े बहुत ही कद्दावर लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे थे। और वो आपको आने वाले चुनाव में भी लगेगा कि जो समर्थन। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि जम्मू कश्मीर चुनाव कब तक? वो देखिए, इलेक्शन कमीशन को जो बेहतरीन सूटेबल टाइम लगेगा, वो जो भी उनको ठीक समय नजर आएगा, वो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं उस बात को नहीं बोल सकता हूं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। उनको जब सूटेबल टाइम लगेगा, अच्छा क्लाइमेट लगेगा, हर हिसाब से वो लगेगा। और हमारी कोशिश है कि, हमें कुछ लोग बोलते हैं कि गुजरात मॉडल यहाँ बनाना चाहते हैं। हाँ, हमारी कोशिश है, हम यहाँ गुजरात मॉडल ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि गुजरात मॉडल वो किस नुक्ता निगाह से बोलते हैं वो उनका दिमाग है। हमारा जो गुजरात मॉडल है वो
सुंदर, अति सुंदर। अमिताभ बच्चन जी भी बोलते हैं कि कच्छ नहीं जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। कच्छ देखने जाओ, आप जाओ गुजरात में, जाकर देख कर आ जाओ, तो फिर जाकर बोलना चाहिए कि गुजरात मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा वानी साहब, आपका एक काफी लंबा जो एक्सपीरियंस है वो है, इसमें एनालिसिस भी करते रहते हैं, पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसको अच्छे से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में पॉलिटिकल फ्यूचर जो है जम्मू कश्मीर का क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और पहली बार जम्मू कश्मीर में 70 साल में उन्होंने टनल के पार ही पसंद किया कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको मैं विश्वास देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बाइट मौजूद रहेगी, और जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे, जम्मू का मुख्यमंत्री होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा हिंदू होगा, मुसलमान होगा, कौन होगा, जम्मू का मुख्यमंत्री होगा। और जो हमारे नेताओं ने नारा लगाया है कि अब की बार 50 के पार, वो हम कोई जज्बाती नारा नहीं दे रहे हैं। हमें मालूम है जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है लोगों का, अब की बार 50 के पार जरूर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। मैं बड़े विश्वास से, बड़े दावे से नहीं कहूँगा, बड़े विश्वास से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और मुख्यमंत्री जो होगा वो आपके माध्यम के द्वारा मैं ये बोलूँगा, और बड़े फख्र से बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, और यहाँ विकास की जो नैया रोकी गई थी उसको पार लगाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ इश्तियाक वानी साहब, और इन्होंने तो कह दिया कि आने वाले टाइम में पॉलिटिकल फ्यूचर यही होने वाला है कि भाजपा की सरकार होगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और जम्मू से ही होगा। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।